सुबह सुबह लेडीज गाजर उठती है, अंगड़ाइयाँ लेकर अपने बच्चों को उठाती है। क्यों, क्या हुई? लेकिन छोटा वाला नखरे दिखा रहा था तो वह उसे वहीं छोड़ देती है। अच्छा। इधर आलू भी जागते हैं और अपनी छह आंखों को मसल के चश्मा लगाकर नहाने निकल जाते हैं। यह केला अपनी चड्डी निकालकर नहाने जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन आंखों में साबुन लग जाती है और आते वक्त उसी पे फिसल जाता है। इससे मिलिए, यह है अंडरवर्ल्ड के डॉन, अपने पत्तों से किस्ती बनाकर नहाते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? लेकिन खुशबू इतनी खतरनाक नहीं, बदबू इतनी खतरनाक कि फूल भी अपनी खुशबू को भूल जाता है। फिर वह अपने मटर और गाजर दोस्तों से मिलने जाता है। हेलो बेबी, क्या कर रहे हो? लेकिन साले वह भी खिसक लेते हैं। चल हाँ ठरकी। और फिर बाकी दोस्तों से मिलने भी जाता है, लेकिन वहाँ से भी उसे देश निकाला ही मिलता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। वह भुट्टो की गोली बनाकर फायर कर रहे थे। तेरी बहन का। गिरगिट मुर्गी के पास बच्चे को बैठा देखकर बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसके एक भी बच्चे नहीं थे। आगे जाकर वह 2 कंगारू के पास भी बच्चे देखता है तो उसे और बुरा लगता है। उसी दिन उसे भी कहीं से एक अंडा मिल गया। जब वह अंडा टूटा तो उसमें से एक हरा गिरगिट निकला। वह निकलते ही खाना मांगने लगा। गिरगिट माँ बच्चे को चोरी से केला खिलाने ले गई। वह एक एक कर सारे केले खा गया। तभी वहाँ उनका मालिक आ गया। इन दोनों को वहाँ से भागना पड़ा। गिरगिट बच्चे को पीठ पर बैठाकर चली थी। अचानक उसको वह बहुत भारी लगने लगा। उसने देखा बच्चा तो खाना खाकर बहुत बड़ा हो गया है। बच्चे को और भूख लगी थी। ये दोनों मुर्गी के इलाके में उनके अंडे खाने गए। जैसे ही ये वहाँ पहुंचा, सारी मुर्गियां वहाँ आ गई और इसे घेर कर। इधर बच्चा अपनी माँ को पिता छोड़ मौका पाकर सारे अंडे चट कर गया। जब मुर्गियों में पीछे देखा तो सारी मुर्गियां। अब बच्चा इतना बड़ा हो गया था कि गिरगिट माँ को अपनी पीठ पर बैठाकर चलने लगा। रास्ते में इन्हें खाने की महक आती है। ये लोग खाना खाने पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी गिद्ध और बिल्ली मिलकर बच्चे के ऊपर एक डब्बा डाल देते हैं। लेकिन वहाँ डब्बा तोड़कर बाहर आ जाता है। ये लोग उसे देखकर वहाँ से भागने लगे और भागते हुए एक ट्रक में घुस गए। फिर गिरगिट और उसके बच्चे को चिढ़ाने लगे। तभी अचानक ट्रक का जाल बंद हो गया। ये खरगोश खाना लेकर जा रहा था। तभी उसे बड़े से रेगिस्तान में एक बहुत प्यारी और छोटी सी चिड़िया दिखती है। वह अपने चारों तरफ देखता है, लेकिन उसको उस चिड़िया जैसा कोई नहीं दिखता। वह उसे लात मारकर सीधा करता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वह चिड़िया उसके पीछे पीछे आने लगती है तो खरगोश को इस पर दया आ जाती है और वह एक फल उसे देकर वहाँ से चल देता है। लेकिन चिड़िया तब भी उसके पीछे आती रहती है। अचानक कहीं से एक सांप आकर चिड़िया की तरफ बढ़ने लगता है। खरगोश दौड़कर उसे उस सांप से बचाता है और एक पत्थर पर बैठाकर जाने लगा। तभी उसने देखा बहुत से बिच्छू उसे खाने उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वह उसे वहाँ से बचाकर एक सूखे पेड़ में रखता है, लेकिन वहाँ भेड़िया आ जाते हैं। खरगोश धरती पाताल हर जगह उसे रखकर देख लिया, लेकिन उसको खाने के लिए हर जगह कोई न कोई आ जा रहा था। परेशान होकर वह उसे एक पहाड़ पर ले गया और उसे उड़ाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने उसे आसमान में छोड़ा, एक चील उसे अपने साथ उड़ा ले गई। खरगोश बिना कुछ सोचे समझे चिड़िया को बचाने के लिए चील के ऊपर कूद गया और फिर उसे चिड़िया चील के पंजों से छूटकर नीचे गिर गई। खरगोश कूदकर उसे पकड़ लिया और एक पहाड़ पर फेंक दिया, लेकिन खुद खाई में गिर गया। चिड़िया उदास हो गई, लेकिन तभी जोर से हवा चली और खरगोश उड़कर पहाड़ के ऊपर आ गिरा। फिर चिड़िया भी आसमान में उड़ी और एक बड़ी सी चिड़िया में बदल गई। यह बिल्ला बर्फीले पहाड़ पर कांपते हुए घूम रहा था। तभी उसे एक घर दिखा। वह चिमनी से घर में घुसने लगा, लेकिन तभी घर बाप रे और चूहा उसके हाथ में गिरता है। तभी बिल्ला फिसल जाता है। वह दोनों भालू की गुफा में पहुंच जाते हैं। चूहा भालू के बालों में लेट जाता है और उसके कान में घुसकर उसे जगा देता है। भालू जाते ही बिल्ले को अपने सामने देखता है। बिल्ला वहां से जान बचाकर भागने लगता है। भालू उसकी पूंछ पर बर्फ से वार करता है। वह उठाकर उसे खा लेता है और दोबारा से उसकी पूंछ आ जाती है। तभी मौका पाकर बिल्ला वहां से भाग जाता है।